अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी, तजवीद कोर्स में आज हम सीखेंगे हरूफ मद्दा, यानी आज हम डिटेल से सीखेंगे कि हरूफ मद्दा कितने हैं, कौन से हैं और इनकी क्या क्या कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हम इसको लंबा करके और खींच के पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। हरूफ मद्दा, हरूफ मतलब हरूफ तहज्जी के अलिफ और या, जितने भी हरूफ हैं उनको कहेंगे हरूफ तहज्जी, वही हर्फ कहलाते हैं, उनका मजमू हरूफ कहलाता है। और मद्दा, मद का मतलब है खींचना और लंबा करना, यानी ऐसे हरूफ जिनको हम थोड़ा सा लंबा करके पढ़ते हैं, खींच के पढ़ते हैं, वो कौन से हैं। अब हम चलते हैं कायदा नंबर 1। जी, अलिफ साकिन बे झटके से पहले अगर ज़बर हो तो इसे अलिफ मद्दा कहते हैं, यानी खाली अलिफ से पहले, क्योंकि हमने पहले अलिफ और हमज़ा का फ़र्क पढ़ लिया है कि अलिफ और हमज़ा में क्या फ़र्क है। अलिफ हमेशा खाली होता है, तो जहाँ पे भी अलिफ से पहले ज़बर आ जाएगा तो हम कहेंगे यहाँ पे अलिफ मद्दा हो रहा है, इसको कहेंगे अलिफ मद्दा। ठीक है, उसके बाद है जैसे इसकी मिसाल बा ता सा, बा के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ आ रहा है, इसको पढ़ेंगे बा ज़बर अलिफ बा, ता ज़बर अलिफ ता, सा ज़बर अलिफ सा, बा ता सा। ठीक है, आगे है कायदा नंबर 2। वाव साकिन से पहले अगर पेश हो तो इसे वाव मद्दा कहते हैं, यानी वाव के ऊपर जज़म होनी चाहिए, कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वाव साकिन होगा और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश होगी तो उसे कहेंगे कि यहाँ पे वाव मद्दा हो रहा है। यहाँ पे हम वाव को थोड़ा सा लंबा करेंगे, जैसे बा के ऊपर पेश है, आगे वाव आ रहा है, यानी वाव के ऊपर जज़म नज़र आ रही है आपको, उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर बा पेश है, क्योंकि उससे पहले वाला हर्फ जो है वो बा है। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, बू, बा पेश वाव बू, ता पेश वाव तू, जीम पेश वाव यू, बू तू जू। ठीक है, यानी हम इसको लंबा कर रहे हैं, जो पढ़े ना बू तू जू, तो ये मद हो रही है। अगर हम इसको पढ़ेंगे बू तू जू तो वो सिंपल हरकत होगी, हमने हरूफ मद्दा को ड्रॉप कर दिया तो इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे कौन से हरूफ पढ़ रहे हैं, हरूफ मद्दा। तो मद का मतलब है खींचना और लंबा करना, और थोड़ा सा लंबा करना, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आगे है कायदा नंबर 3। या साकिन से पहले अगर ज़ेर हो तो इसे याए मद्दा कहेंगे, जैसे या के ऊपर जज़म आनी चाहिए और उससे पिछले हर्फ के नीचे जो है वो ज़ेर होगी तो याए मद्दा होगा। जैसे इसकी मिसाल है दाल ज़ेर या दी, यानी या के ऊपर क्या नज़र आ रहा है आपको, जज़म, इसको जज़म कहते हैं। ठीक है, या के ऊपर जज़म हो और उससे पिछले हर्फ पर ज़ेर हो, और उससे पिछला हर्फ क्या है, दाल है, उसके नीचे ज़ेर है, तो इसको हम थोड़ा सा लंबा करेंगे, यानी ये इसकी कंडीशंस हैं। अगर ये पूरा रूल अप्लाई हो रहा होगा तो उसका मतलब होगा यहाँ पे हरूफ मद्दा हो रही है। दाल ज़ेरिया दी, रा ज़ेरिया री, हमज़ा ज़ेरिया ई। ठीक है, अगर हम इसको पढ़ें दी री ई, जल्दी से पढ़ेंगे तो इसका मतलब है ये हमने इसको मद्दा नहीं किया, ये हरकत है, और हरकत को ऐसे जो है वो जल्दी पढ़ते हैं, जबकि हरूफ मद्दा को लंबा करते हैं। जी, अब समझ आ गई कि हरूफ मद्दा कितने हैं, 3। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और याए मद्दा। खाली अलिफ से पहले ज़बर होना चाहिए, वाव साकिन से पहले पेश आनी चाहिए, या साकिन से पहले ज़ेर आनी चाहिए, तो यहाँ पे ये अलिफ वाव या, अलिफ मद्दा वाव मद्दा याए मद्दा होंगे, और यानी हम अलिफ वाव या को लंबा करेंगे। हिदायत हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये तीनों हरूफ मद्दा कहलाते हैं, इनको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। ठीक है, देखें जैसे हमने अभी पढ़ा बा ता सा, बू तू सू, दी री ई। ठीक है, तो ये हम खींच के पढ़े हैं। अगर हम पढ़ेंगे बा ता सा बू तू सू दी री ई तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको जल्दी से पढ़ा, जबकि हम आज जो रूल पढ़ रहे हैं वो हरूफ मद्दा का है, हमने इसको खींच के पढ़ना है, उसकी शराइत और कंडीशंस क्या है वो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद है बाज़ लोग इनको एक अलिफ से कम और बाज़ इनको एक अलिफ से ज़्यादा खींचते हैं, दोनों तरीके ठीक नहीं है, इसलिए हरूफ मद्दा की अच्छी तरह पहचान होगी तो ही हम इसकी सही अदायगी कर सकेंगे। ठीक है, यानी अगर हम इसको ज़्यादा लंबा कर दें बा,
تو وہ بڑی مد ہو جائے گی. اس کے آگے رولز اور ہیں, اس کی کنڈیشنز اور ہیں, وہ ہمیں بعد میں پتہ چلیں گی. اگر ہم اس کو پڑھ دیں بو, زیادہ لمبا کر دیا تو وہ بھی غلط ہو جائے گا. اس لیے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. جیسے با, جیسے ایک فنگر ہے اس کو کھول کے ہم بند کرنے جتنا ٹائم لگتا ہے, با تا سا بو تو سو. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم آتے ہیں سبق کی طرف. دیکھیں الف کے ساتھ جو ہے وہ ہم حروف تہجی کی کچھ ورڈ جو ہیں وہ ہم الف واو یا کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں. بابو بی, آپ بھی پیچھے پیچھے پڑھیں. بابو بی, تاتوتی, ساسوسی, جاجوجی, حوحی. ساتھ ساتھ آپ نے مخارج کا بھی خیال رکھنا ہے, یعنی کون سا کہاں سے کیسے نکل رہا ہے اس کا بھی خیال رکھیں, کیونکہ ہم مخارج آلریڈی پڑھ چکے ہیں. خو, خو, خی, کون سا حرف موٹا ہے, کون سا حرف باریک ہے, اور کہاں پہ حرف جو ہے وہ سیٹی والا ہے, کہاں بغیر سیٹی کا ہے. ان سب باتوں کا خیال رکھ کے ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. دودی, زوزی, روری, زوزی, ساسوسی, شاشوشی,